जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जोश टॉपर क्लासेस में। दोस्तों, बिहार पुलिस के द्वारा मद्य निषेध भर्ती 2026 का एग्जाम डेट आ चुका है और यह एग्जाम आपका 14 जून और 17 जून को दो शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, यानी टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, आज हम केजीएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है चयन टेस्ट सीरीज, इसका सीरीज 1 करने वाले हैं। इसके साथ साथ आगे भी हम 2, 3, 4 और बहुत सारे टेस्ट सीरीज करेंगे। अंतिम समय में टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू ही किया जाता है, जिससे पता चलता है कि हम लोग का तैयारी कुल कितना हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए आपका कुल कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 19 करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? तो बिहार में नगर निगम के कुल कितने अंग हैं? इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका कितना है? तो 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? तो छात्रों का आंदोलन यानी जेपी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1974 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन कब अवैधानिक करार दिया गया? यह कब दिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून 1975, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो भारत में जो आपातकाल हुआ था वह किस तारीख को घोषित किया गया था? इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा 25 जून 1975, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? तो कहाँ चलाया गया? तो तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलित समाज के आर्थिक बदलाव के संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? भारत में जो सूचना का अधिकार है वह कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार लागू किया गया जून 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? तो बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1975 में किया गया। ठीक है, जब यह क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का जो प्राण है वह किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का जो प्राण है वह मतदाता को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रस्ताव का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रस्ताव का कारण क्या था? कौन सा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रस्ताव हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वर्साय की संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल से आया? किस काल में आया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी? तो ये आया 1929 से 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? तो यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? तो इसका उदय हुआ कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान के द्वारा पर्ल
हार्बर का अतिक्रमण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर 1941। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? तो कौन सा किसने गिराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी लोग जानते होंगे, इसका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने बम गिराया था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो कौन सी संस्था स्थापित की गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? तो संयुक्त राष्ट्र यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई? तो वर्साय की संधि कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम GMT के बीच कितने का अंतर है? तो कितने कितने का अंतर है, कितना समय का अंतर है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए इसका। इसका कितना होता है? 5.5 घंटे का अंतर है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किस देश की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा जो है वह किस देश की सीमा रेखा है? इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा भारत और चीन के बीच। ठीक है, अगला क्या है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? तो कौन सी मृदा का खादर और बांगर? तो जलोढ़ मृदा का प्रकार है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं। अगला है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार के निम्नलिखित किस जिले से में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव जो होता है वह कहाँ मनाया जाता है? तो यह भागलपुर में मनाया जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो कितना है? 9:18, 918 यानी 1000 आदमी पर टोटल 1000 पे 918 है। 918 कितना पे है? 1000 पे 918 है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंध संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे? गया में, जिस जो अब इसका नाम क्या बदल गया है? इसका नाम अब पड़ गया है गया, गया जी हो गया है, गया जी यानी अब नाम हो गया है क्या? गया जी, गया जी अब इसका नाम हो गया है। ठीक है, अगला है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो कौन सा था प्रथम बिहारी शासक? तो कौन थे? शेरशाह सूरी थे जिनका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में बनाया गया है। ठीक है, भारत के वित्तीय वर्ष कहा गया जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ये सभी को पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी गतिविधि
सांख्यिकी गतिविधि का समन्वय करना, सांख्यिकी मानकों का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। ये जो पुस्तक है वह किसने लिखा है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। इसका पुस्तक का नाम, पुस्तक किसने लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम आय वाला राज्य, प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो ये जो हमारा बिहार है वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है, तो नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो यह किसके लिए करता है, तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ है, तेलंगाना में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है हाल ही में भारत के सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व सीएम का भारत के रत्न देने की घोषणा की है, किसका, किसको देने की घोषणा की है, तो जो होते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको देने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतूर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है मिस्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है, तो मिस्र शक्ति का किसके किसके बीच है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच मिस्र शक्ति, मिस्र शक्ति नहीं होता है, मित्र शक्ति होता है। ठीक है, अगला है गरम पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, गरम पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो यह कहाँ पे है, तो असम में। ठीक है, अगला है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टर की उपाधि किस देश के द्वारा प्रदान की गई है, तो किस देश के द्वारा प्रदान की गई है, तो अल्जीरिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कैसुआरिनी वृक्ष जो हाल में समाचारों में देखा गया किस देश में मूलतः पाया जाता है, तो किस देश में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो दारी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष भारत फ्रांस नवाचार के रूप में मनाने की घोषणा की है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2026 तक। अगला है हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान गोल्डन टाइगर के एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है, तो ये कहाँ पे है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्ष 2024 में कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो साजिद प्रेमदासा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं।
विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता की खोज करे और अनुभव करे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ियों के बीच में है उत्तराखंड, उत्तराखंड में ओलांगा होलोंगापार गिबन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित की विशेषताएं क्या होती है? पदार्थ के कणों में कौन सी विशेषता होती है? तो पदार्थ के कणों की जो विशेषता होती है वह क्या होती है? तो वे लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी अंदर ही अंदर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है लोहे के संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना चढ़ाना लाभकारी होता है? क्रोमियम का, एनोडीकरण का, पेंट का, या यसद लेपन के द्वारा? तो किसके द्वारा यह किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यसद लेपन के द्वारा। ठीक है, अगला है लिटमस विलयन के किस रंजक का होता है? यानी लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? किस रंग का रंजक होता है? लिटमस जो होता है वह किस रंग का रंजक होता है? तो ये जो होता है बैगनी कलर का होता है, लेकिन जो अम्ल में डालने पर क्या हो जाता है? अम्ल में डालते हैं तो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। और वहीं जब क्षार में डालते हैं तो वह लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुलने वाला क्षारक होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्या? क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन की अभिक्रिया करने के फलस्वरूप लवण को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो बनेगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा क्या बनता है? बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम को गर्म करने के बाद। निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? धातु को किस धातु को क्या कहा जाता है? अपरूप कहा जाता है। धातु को अपरूप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जो कोयला होता है, तो कोयला जो होता है यानी कार्बन जो होता है, इसके दो अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। ग्रे ग्रेफाइट हीरा और ग्रेफाइट होता है। अगला है एल्यूमिनियम को सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम के ऊपर जो परत जम जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मोटी परत बन जाती है,
उससे हम क्या करते हैं, तो उसे हम करते हैं क्या, एनोडीकरण यानी एनोडाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब धातु या जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या होती है, तो धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो सामान्यतः क्या होती है, जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु जो होगा वह जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। अगला है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, ये जो होते हैं वह अयस्क के रूप में होते हैं, ठीक है। अगला होता है, शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, लेकिन इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है, एक क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो होता है यह क्या है, एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। अगला है, मेरुरज्जु का कार्य क्या है, मेरुरज्जु का क्या कार्य है, तो मेरुरज्जु का जो कार्य है, शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करना, संदेश को संचार करना, आवेगों को ग्रहण करना। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की वि, विकास के सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, तो ये जो दिए थे, ये जो डार्विन जो थे उन्होंने दिया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये हुआ था 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 मिलियन वर्ष पहले। अगला, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो होता है वह ज्यादातर किसमें पाया जाता है, तो ज्यादातर ये जो होता है यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होता है, किस पे लागू होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पे लागू होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पे लागू होता है, तो जितने भी समतल दर्पण है, उत्तल है, अवतल है, सभी पे लागू होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता के बीच क्या संबंध होता है, एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर होता है r/2 या फिर r बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ये क्या होता है, उत्तल होता है, उत्तल यानी उठा हुआ, उ से उत्तल और उ से उठा हुआ।
अवतल का क्या होगा? अवतल मतलब इधर धंसा हुआ, जिसका धंसा हुआ होगा वो अवतल हो गया, जब उठा हुआ उससे उत्तल, उससे उठा हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ओजोन परत के लिए कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में ओजोन परत का क्षरण का परिणाम नहीं है, तो ओजोन परत के क्षरण का परिणाम क्या नहीं है? तो ज्वार जो होता है यह इसका परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है, कि क्या है? कौन सा जैव विविधता का विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। धरती पर रहने वाले जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? तो धरती पर जीवों को रहने वाली के लिए मूल आवश्यकता क्या है? तो मूल आवश्यकताओं में सबसे मूल आवश्यकता क्या है? जल है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? तो कौन सा जीव बनाता है आहार श्रृंखला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और मानव। अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला है। एक गांव में कुल जनसंख्या 40% पुरुष, 30% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि 60% पुरुष है, विवाहित है, तो कितनी महिलाएं विवाहित है? इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा समय चला जाएगा। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 लड़के और 30 लड़कों 50 लड़कों और 30 लड़कों का औसत औसत ऊंचाई, या औसत से क्वेश्चन है, जिसमें 60 सेंटीमीटर है, तो शेष औसत ऊंचाई 165 है। तो कक्षा में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो सभी का औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 162 सेंटीमीटर आएगा। यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है, तो 2 वर्ष बाद वह कुल राशि कितना हो जाएगा? जब इसको सॉल्व किया जाएगा, जब इसको शॉर्टकट में सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2205 रुपये, यानी 2205 रुपये। अगला है, सुब्बा राव ने 2000 रुपये 500 रुपये के मासिक वेतन पर आरंभ किया। प्रत्येक 200 वर्ष की वृद्धि होती है, तो कितने वर्ष बाद यह 7000? ये जो होता है ये एसएन का क्वेश्चन है, एपी में का क्लास 10th का क्वेश्चन है, सेम एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। जो लोग एनसीईआरटी बनाए होंगे उनको ये सब बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ये जो सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2010। 2010 हो जाएगा। 2010 में इसका, यानी 10 साल बाद 2010 में इसका वेतन कितना हो जाएगा? तो 6000 हो जाएगा। अगला है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 पंचे। ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है। दोनों 5-5 पंचे खो देते हैं। ये उदाहरण का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। तो इनमें से प्रारंभ में उनमें उनके पास कुल कितने पंचे थे? प्रारंभ में उनके पास कुल कितने पंचे थे? जब एनसीईआरटी अगर हम बनाए होंगे, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 36 और 9। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसका इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 और 18। 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक चिताने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 7/8। एक धनराशि अजय और अमर में 4.5 में विभाजित किया था। अजय को अमर से 5 रुपए कम प्राप्त हुए, तो वह धनराशि क्या थी?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 45 रुपए। एक वृत्ताकार खेत है, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5,280 रुपए है। तो इस खेत में 50 पैसे की मीटर की दर से जुताई कराने के लिए खेत जुताई का व्यय क्या हो जाएगा? ये वृत्त का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1925। अगला है, पीने वाला पानी का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता ज्ञात है। ये शंकु के छिन्नक से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश, भोपाल और इंडिया, इसमें से रिलेशन बताना है कि किसका रिलेशन क्या होगा। मध्य प्रदेश, भोपाल और इंडिया। तो इंडिया में क्या आएगा? मध्य प्रदेश और भोपाल आएगा। इंडिया में कौन आएगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कौन आएगा? तो भोपाल आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। Select the appropriate word can describe the given sentence. इस सेंटेंस जो दिया गया है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो कौन सा करेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेकेड, फेक्ड। इसका इसमें क्या करना है? इसका आंसर बताना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, या फिर क्या इसमें भरा जाएगा, क्या हो जाएगा गिव अवे की जगह पे। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है, अब लास्ट ही चल रहा है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरना है। फ्यू पीपल वर्क इन योर ओल्ड ऑफिस, इसमें क्या भरा जाएगा? इसका हो जाएगा डिड, डेड। ठीक है, अगला है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड अमंग ऑप्शन। इस ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्कैंटरी, स्कैनरी। अगला है, देवताओं को की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि देवनागरी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वीराज रासो की रचना, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है, तो कौन है? तो चंद्र वरदाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एकल शब्द अटल वाक्यांश में रूपांतरित होता है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो अपनी बात से टले नहीं। महात्मा गांधी किस महात्मा ने महात्मा में किस समाज का बोध हो रहा है? महात्मा यानी महान है जो आत्मा, तो किसका बोध करा रहा है? ये बोध करा रहा है कर्मधार्य समाज का। ठीक है, जो सो किस में आता है? कर्मधार्य में आता है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना, इसके यानी क्या हो गया? इसका हो जाएगा आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयास करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।